ट्रिप से तो हम आ गए थे वापस, लेकिन काम इतना बढ़ जाता है ना जब ट्रिप से आ जाए तो। घर इतना बिखरा रहता है, कपड़े इतने सारे हो जाते हैं कि समेटना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आज आप लोगों को कि मैंने ट्रिप से आके क्या क्या काम किए हैं। वीडियो में बने रहिए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो अभी लंच बना रही हूँ मैं, तो फ़िश बना रही थी मैं। इधर चावल बन रहा है और इधर मेरा विंटर स्पेशल कुछ बन रहा है, जो पीठा बोलता है, हम लोग वही बनाते हैं। और ये साग मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने दार्जिलिंग में ही ख़रीदा था, और ये संतरा भी दार्जिलिंग का ही है। बहुत अच्छा ऑरेंज मिलता है वहाँ पे। तो मैं नहा के आ गई हूँ ऊपर, और ठंड लग रही थी तो मैं हेयर वॉश किया था। कहाँ पे ली थी स्लैम? दार्जिलिंग में। और कहाँ? यहाँ पे देखो, मैं कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ। बाप रे, बहुत सारा कपड़ा है बेटा। सूख गया है ना, तो इसको यहीं पे फोल्ड कर देती हूँ। दूसरा डोनट भी दे दिए। देखिए इतने सारे कपड़े हैं, देखो मेरे डोनट को देखिए। मैं दो डोनट है। वाह, सफा क्या बना रही मेरे लिए? वॉफल। चलो तो मेरे बहुत सारे कपड़े सूख गए हैं, तो आज मैं उनको अपने अपने जगह पे रख दूँगी। तो ये साग जो मैंने आप लोगों को दिखाया, मैं दार्जिलिंग में ख़रीदी थी, मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैं फ़र्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ, खा के देखूँगी कैसा बना है। तो मैंने साग को तड़का लगा दिया, और ये मेरा फ़िश करी रेडी है चावल के साथ। बच्चों को दे रही हूँ मैं। स्वाद लो बेटा, खा लो ना जल्दी। शफा बैठिए। हैंड वॉश किए? हाँ। चलो खाओ। ये दोनों बेटियों को मछलियाँ बहुत पसंद है, बहुत शौक़ से मछली खाती है। मेरी छोटकी ज़्यादा मछली खाती है शौक़ से। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं, मैं आ गई हूँ रूम पे। बच्चों को मिल्क दे दिया है मैंने हॉर्लिक्स से, और बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और जब तक मैं अपना कपड़े का तह जमा रही हूँ। देख सकते हैं बहुत सारे कपड़े हैं, इतने सारे शॉक्स है, ड्रेसेस है। कुछ को मैं रख दूँगी आयरन करने के लिए, और बाद में कर लूँगी आयरन। अभी मैं कपड़ा सब अपने अपने जगह पे रख दूँ। तो बहुत सारे कपड़े हैं, और ठंड में तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। कहीं पे ट्रिप पे जाओ तो बहुत ही कपड़ा हो जाता है। इतने सारे कपड़े हैं बच्चों का, हमारा कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। तो मैं वही कर रही हूँ, आप लोग बने रहिए। और मैं सॉक्स को हमेशा लटका करके रखती हूँ। सॉक्स होता है और हैंकी होता है हस्बैंड का, बच्चों का, तो मैं उसमें लटका के रखती हूँ, इसे आसानी से मिल जाती है। और जो सॉक्स मैं बाहर लेके जाती हूँ उसको मैं किट में घुसा करके रखती हूँ। तो ऐसे एक जगह रहता है और दिक्कत नहीं होती है, हमें कभी भी खोजना होता है फटाफट मिल जाता है। और ये हस्बैंड का सॉक्स है, उसको मैं अलग से रखूँगी ड्रॉर में। और न्यू वाला है जो डेली यूज़ का है, वो मैं लटका करके रखती हूँ। तो सारे कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब मैं बेटी के कपड़े को जमा रही हूँ। ये छोटा सा ड्रॉर है जो उसका कपड़ा रखती हूँ मैं इस ड्रॉर में, बड़ी वाली का दूसरे ड्रॉर में रखती हूँ, हस्बैंड का अलग में रखती हूँ। तो सबका अलग अलग जगह मैंने बना के रखा है, तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे बड़ी बेटी के कपड़े जमा रही हूँ, और नीचे मेरा बेडशीट वगैरह रहता है, टॉवेल रहता है बीच वाला में, और इधर हस्बैंड के कपड़े जो आयरन करके आते हैं मैं उसको वहाँ पे रख देती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना अलमीरा को जमा देती हूँ, तो काम इजी हो जाता है। और जब हम लोग ट्रिप पे जा रहे थे तो पूरा बिखरा हुआ था अलमीरा, तो मैंने सारा कपड़ा को अरेंज कर दिया। कपड़े को मैं यूज़ नहीं करूँगी, उसको मैं इस सूटकेस में घुसा के रख दूँगी। और ये मेरा अलमीरा है, इसी में मैं सारे कपड़े रखती हूँ, अपने कपड़े, बच्चों के भी कुछ नए कपड़े इसमें रखती हूँ। जो कपड़े मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ उसको मैं बाहर रखती हूँ। तो मैंने अलमीरा को भी जमा दिया है। और जो भी मेरे कपड़े हैं
बचे हुए उसको भी मैं निकाल लूँगी और निकाल के उसको भी अरेंज कर दूँगी और मेरा सूटकेस खाली हो जाएगा। फिर मैं सूटकेस को कवर करके रख दूँगी। ये जितने सारे कपड़े हैं ना, ये सब यूज़ नहीं हुआ था, सब धोया हुआ है, इसलिए मुझे और धोना नहीं पड़ेगा। तो मैं जब भी मैं सफ़र में जाती हूँ तो मैं दवाई का किट ज़रूर लेती हूँ और बेसिक से 2 दवाई होते हैं, जैसे क्रीम वगैरह चोट के ज़ख्म वाला और कुछ पैरासीटामॉल्स, गैस का दवाई, ये सब मैं ले लेती हूँ साथ में। तो बच्चों को लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये मैं छोटा बैग रखती हूँ, इसमें मैं बेटी के कपड़े रखती हूँ जो डेली यूज़ का नहीं है, उसको मैं इसी में रख दूँगी। तो ऐसे घर बिखरा हुआ नहीं रहता है और टेंशन भी नहीं होती है और खोजने में भी आसानी हो जाती है। फटाफट निकालती हूँ और कपड़े मिल जाते हैं। और जो कपड़े हैंग करने वाला आता है उसको मैंने हैंग कर दिया है और इसको मैं फोल्ड करके रखती हूँ, तो इसी में घुसा करके रख देती हूँ, तो काम इजी हो जाता है। कपड़ों को मैं किट में भी घुसा करके रखती हूँ, तो ऐसे कपड़े मुड़ते नहीं हैं। और ये किट जो है, ये कॉटन का ड्रेस जो लेते हैं हम लोग खरीद के, वही सब का किट है, तो इसका यूज़ हो जाता है। इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, हमेशा काम में लगा देती हूँ। तो मेरी बेटी का जो ड्रेसेस है उसको मैं ऐसे ही रख दूँगी, तो ये कपड़े मुड़ेंगे नहीं और अच्छे से फ्रेश रहेंगे। केस से ये सब कपड़ा निकाला था, तो अब मैं वापस इसी में रख दूँगी, क्योंकि ये मेरे साड़ी है। तो मैं साड़ी को तो पहनती नहीं हूँ डेली, कभी कभार ज़रूरत होता है तो मैं इसको भर करके इसमें रख दूँगी। मेरा ज़्यादातर साड़ी ससुराल में ही रहता है, बहुत कम यहाँ पे रखती हूँ मैं। कभी कभी पार्टी वगैरह में जाती हूँ तो पहन लेती हूँ। तो मेरा सूटकेस यहाँ पे है और इधर पूरे सोफ़ा का हाल देखिए, बहुत बुरा है। इसको मैं ठीक कर लेती हूँ फटाफट, फिर मैं जाऊँगी उस रूम में। तो मैंने सोफ़ा को लगा दिया है अच्छे से, कवर वगैरह बिछा दिया है और बेटी का कुछ होमवर्क बाकी है, उसको मैं करा दूँगी। होमवर्क में आज आफ्टर नंबर लिख दिया है। अच्छा ठीक है, लिख लो फटाफट। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियोस? पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।